राकेश पटिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। हम मैथ का टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। आइए इस टॉपिक को आगे शुरुआत करते हैं। हम आज अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे अपन कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या हैं, गुणनखंड क्या है और इसके गुणक क्या होते हैं, गुणक क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने संख्या ली 200, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा अगला, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। एक इसी पर क्वेश्चन बना देता है कि इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंड की संख्या। और इसका पूछेगा इसके गुणक क्या क्या हैं, इसके गुणक क्या क्या है। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 200, इसको मैं भाग विधि से तोड़ता हूँ। 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 0, फिर 2 से भाग दिया 50, फिर 2 से भाग दिया 25, फिर 5 से भाग दिया 5 और फिर 5 से भाग दिया 1। जब तक 1 ना आए हम भाग विधि से इसको करते रहेंगे। इसको लिखते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे कुछ टुकड़े मिले हमको। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सीधा ही हमको बताना है 1 2 3 4 और 5, कितनी संख्या हुई 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुई 5। अब पूछ लेता है कि इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे अपन, हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकाले, इसी से हम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। देखना ये आया कुछ ऐसा, 2 की घात, अगर मैं इसको लिखूं 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, बात बराबर है। इसको मैंने अब शॉर्ट में लिख दिया 2 की घात 3, क्योंकि 1 1 1 और 1 1 ऐसे घात है। अगर किसी भी संख्या का बेस बराबर हो, बेस सेम हो, तो घात गुणा में जुड़ जाती हैं। अगर बेस बराबर हो और यहाँ भाग हो तो घात घट जाएंगे। अब देखना इसमें 2 की घात 3 कर दिया मैंने, बेस समान है, यहाँ तक 2 ले लिया और 1 2 और 3, 2 की घात 3 5 5, बेस समान है, घात 1 और 1 2। अब यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है अपन को। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, इसको मैंने खोल कर लिख दिया, इसको मैंने खोल कर लिख दिया। 2 की घात 0 1 2 और 3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है 5 की घात 2, 5 की घात 2 को मैं क्या लिखता हूँ 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ से देखना इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हुआ 2 की घात 0, किसी भी संख्या की 0 का नियम देखना आप, 0 के 3 नियम होते हैं। अगर 0 संख्या के ऊपर है, नीचे कोई भी संख्या है, अगर 0 संख्या के ऊपर है तो संख्या हो जाएगी 0। अगर 0 संख्या के नीचे है तो संख्या हो जाएगी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। अगर 0 किसी भी संख्या के घात के रूप में है तो वो संख्या बन जाएगी 1। आपको ध्यान रखना है 0 3 तरह से यूज होता है। अगर 0 संख्या के ऊपर है तो 0, 0 संख्या के नीचे है इन्फिनिटी, अगर 0 संख्या के घात के रूप में है तो 1। जोड़ और घटा में 0 का कोई महत्व नहीं होता। अगर मैं कहूँ 1 + 0 कोई फर्क नहीं पड़ रहा 1, अगर मैं कहूँ 1 - 0, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा 1। गुणा और भाग में 1 का कोई महत्व नहीं होता, 0 का महत्व होता है। जैसे देखना 1 गुणा 0 किया मैंने 0, अगर 1 भाग में 0 किया मैंने तो होगी इन्फिनिटी। अब गुणा और भाग में किसका महत्व नहीं होता, 1 का कोई महत्व नहीं होता। जैसे 1 गुणा 1 किया 1, 1 भाग 1 किया 1, ये आपको याद रखना है। हम निकाल लेते गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ से हम गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। 2 की घात 0 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8। इसी तरह ये 5 की घात 0 1, 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25। अब गुणनखंड निकालने का तरीका देखना, इस संख्या को इससे गुणा करते हैं, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इस तरह से हम सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हैं। देखना 1 की 1 से गुणा की 1,
1 की 5 से गुणा करी 5, 1 की 25 से गुणा करी 25, 2 की 1 से गुणा करी 2, 2 की 5 से करी 10 और 2 की 25 से करी 50, 4 की 1 से गुणा करी 4, 4 की 5 से गुणा करी 20, 4 की 25 से गुणा करी 100। इसी तरह 8 की 1 से गुणा करी 8, 8 की 5 से गुणा करी 40 और 8 की 25 से गुणा करी 25 8 200। इस तरह से ये जो निकले ये अपने गुणनखंडों की संख्या निकल गई। इससे हम संपूर्ण गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड की संख्या अगर पूछ रहा है अपने को, क्या पूछ रहा है, गुणनखंडों की कितनी संख्या है। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अभाज्य गुणनखंड है 5, गुणनखंडों की संख्या ही 12। अब गुणक कौन से हैं? गुणक हमेशा होते हैं जिसमें 200 का भाग जाए। देखना गुणक हुए 200, 400, 600, 800, इस तरह से इन्फिनिटी तक क्या होंगे, इसके गुणक होंगे। तो हमने निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड 5, गुणनखंडों की संख्या 12, गुणक 200, 400, 600, 800। अब एक इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 200 के गुणनखंडों में वो संख्या बताइए जो भाज्य संख्या है। अगर आपको भाज्य संख्या पूछे तो भाज्य क्या होता है आपको पता है, जो 2 से संपूर्ण जो जिसके 3 गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है, आपको पता है। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 25, 10, 50, 4, 20, 100, 8, 40 और 200, ये हैं भाज्य संख्या। अगर इसमें पूछे सम संख्या तो आपको सम बता देना है। अगर इसमें पूछे विषम संख्या तो आपको विषम संख्या बता देनी है। अगर इसी में अगर पूछे अगला कि 200 के गुणनखंड में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो आपको बता देना है 25 पूर्ण है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 10 पूर्ण वर्ग है, बस। तो आप जो इस पर जो गुणनखंड पर जो भी प्रश्न बनते हैं उसका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन पूछता है। हमने पढ़ लिया अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड और गुणक कैसे निकालें। अगला क्वेश्चन देखना अब। प्रश्न है 25 की घात 12 गुणा 10 की घात 7 गुणा 14 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब सीधा न देकर आपको गुणा के फॉर्म में थोड़ा सा लंबा दे दिया। अब इसमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब देखना है अभाज्य संख्या 25 भाज्य संख्या है, इसको मैं अभाज्य के रूप में क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 5। और अगर मैं 5 गुणा 5 पे 12 लगाऊं तो दोनों पर 12 सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। 25 की संख्या 12 लिख दो या फिर 5 की घात 12 गुणा 5 की घात 12 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे देखना 8 की घात 2 सबको पता है 64। अगर मैं इसको लिखूं 4 गुणा 2, इस पर 2 2, 8 को मैंने तोड़ा 4 और 2 में, और दोनों पर 2 2 संख्या, इसकी गुणा करेंगे तो वही आएगा 4 चौक 16 गुणा 2 दूनी 4, 16 चौक 64। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि घात, अगर घात बराबर है तो नीचे जो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उस पर सेम घात होंगे। ये आपको ध्यान रखना, ये नियम होता है। इस पर इस संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर इसको अगर मैं तोड़ूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 2 संख्या 7 और 7 गुणा 14 को तोड़ना है 2 गुणा 7 और जो घात है वो 7 और 7 है। अब अपने को पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हमें पता है कि 12 तो इसमें 5 है और 12 ये 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 12 + 12 + 5 7 हैं और 2 7 हैं, 7 + 7 + 2 7 हैं और 7 7 हैं। घातों को मैंने जोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। देखना 12 12 24 31 38 45 और 7 52 उत्तर। इस तरह से हम कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जब किसी संख्या को, अगली टाइप का क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 और 4 होता है।
4 और 5 से भाग दिया जाए, जब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 और 4 रहता है। अगर इसी संख्या को 5 और 4 से भाग दिया जाए, 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन ऐसा है समझना, अगर किसी संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 रहता है। अगर इसी संख्या को 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखना भाग का सवाल है। हमने देखा 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 रहता है। देखना भाग का नियम होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सभी को पता है, ये सभी को पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब कौन सा भाज्य होता है, कौन सा भाजक होता है, ये देखना। भाज्य भाजक ये और भागफल ये, नीचे जो बचा वो है शेषफल। इन दोनों की गुणा और प्लस ये शेषफल, ये होता है भाग का नियम। अब इसमें कह रहा है 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 और 4 होता है। हमें संख्या नहीं पता, इसको इस विधि से करते हैं अपन। अगर 4 और 5 से, 4 से पहले भाग दिया फिर 5 से भाग दिया, शेषफल क्या बच रहा है? 1 और 4, ये 0 भागफल। अब देखना नियम बताया था मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसकी और इसकी गुणा प्लस शेषफल 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। अब ये क्या आया? 4 इसका भाजक। अब यहाँ से गुणा करो इसकी और इसमें ये जोड़ना है, 4 और 4 16 और 1 17। हमें जो भाज्य मिला वो क्या मिला? 17। अब 17 को क्या देना है? 5 और 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल होगा? उसी तरीके से हमको करना है। यहाँ 17 आ गया हमारा, और अब देना है 5 और 4 से। मैंने 5 दिए 15, 3 बार दिया, शेषफल बचा 2। 5 दिए 15, 15 इसमें से गए, शेषफल बचा 2 यहाँ लिख दिया, 3 बार में गया। अब यहाँ से 4 कोई भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब भाजित 0 और शेषफल आया 3। तो इस सवाल में उत्तर क्या आया? 2 और 3 शेषफल बच रहा है, ये हमारा उत्तर होगा। सिंपल सा था। 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 और 4, 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अगला सवाल देखना है, इसी पे है, थोड़ा सा टिपिकल। सवाल कुछ ऐसा है कि 38,469 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाए तो 8, 9, 6, 4 और 9 लगातार शेष आते हैं, भाजक ज्ञात निकालना है। सवाल है 38,469 को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 8, 9, 6 और 9 रहते हैं। 8, 9, 6 और 9 रहते हैं, भाजक बताना आपको। मैं भाग दे रहा हूँ 38,469 को। शेषफल क्या आ रहा है? पहली बार लगातार शेषफल आ रहे हैं, एक बार 8 आ रहा है, एक बार 9, एक बार 6 और एक बार 9। अब कोई भी संख्या से भाग देना है, हमें भाजक निकालना है। अब हमको ये पता है, भाजक नहीं पता हमको क्या है, लेकिन संख्या पता है हमको, भाज्य पता है हमको और शेषफल पता है। अब हम देख सकते हैं कि पहली बार जो लगातार शेष आ रहे हैं 8, 9, 6 और 9, पहला शेष क्या है अपना? 8। अब हमको कन्फर्म पता है कि ये 30 अगर मैं इसमें से घटाऊं तो शेषफल क्या आएगा? 8। पहली संख्या क्या घटाई? 30। ये क्या है? 4, ये उतरेगा 4। अब क्या रहा है अपना शेषफल? 9। लगातार शेषफल बता रहा है 8, 9, 6 और 9 आ रहा है। अब की बार शेषफल क्या रहा है? 9। इसमें से क्या घटाऊं कि 9 आए अपने को? तो इसमें से अगर मैं 75 घटा दूं तो 9 शेषफल रहा। दूसरा शेषफल क्या आया? 9। संख्या क्या घटाई? 75। अब उतरेगा 6। अब क्या कह रहा है? 6 शेषफल आ रहा है अपने को। इसमें से 90 घटा दूं, शेषफल क्या आया? 6। शेषफल 6 आ गया। अब 9, इसमें से क्या घटाना है कि शेषफल 9 आए? 60 घटा दी, शेषफल क्या आया? 9। यही पूछ रहा है कि लगातार 8, 9, 6 और 9 शेषफल आने चाहिए। हमने कि कौन कौन सी संख्या घटाई? 30, 75, 90 और 60। हमने जो संख्या घटाई वो थी 30, 75,
90 और 60। अब हमको पता है कि ये वो संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या इसमें से पूरी पूरी भाग जाती है, तभी तो हम घटा सकते हैं इसको। तो इसका हमको लेना है HCF। HCF क्या आएगा इसका? 30, 75, 90 और 60। वह बड़ी से बड़ी संख्या से दी गई संख्याओं को संपूर्ण भाग दे, वो क्या होती है? HCF। तो ये संख्या होगी 15। 15 से चारों ही संख्याएं भाग जा रही हैं, तो उत्तर क्या है? 15। आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, 13 से विभाजित एक संख्या शेष 1 छोड़ती है। 13 से विभाजित कोई संख्या है वो शेषफल 1 छोड़ती है। 13 से विभाजित कोई भी संख्या, 13 से विभाजित संख्या शेषफल 1 छोड़ती है। और यदि इस प्रकार जो शेषफल प्राप्त होता है उसे 5 से विभाजित किया जाए, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे 5 से विभाजित किया जाए, उसे 5 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल हमें 3 मिलता है। अगर 5 से विभाजित करूं तो हमें शेषफल क्या मिलता है? 3 मिलता है। संख्या 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा? हमें क्या करना है? संख्या को 65 से विभाजित करना है, फिर बता रहा है कि शेषफल क्या होगा। देखना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 13 से विभाजित कोई संख्या, अगर कोई संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 रहता है, और उस शेषफल को अगर मैं 5 से विभाजित करूं तो शेषफल 3 रहता है। संख्या को अगर मैं 65 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा? वही फार्मूला। 13 से कोई विभाजित थी संख्या, कोई भी संख्या थी x, शेषफल क्या रहा? 1, और इस 1 को मैं किससे भाग दूं? 5 से, तो शेषफल क्या रहा? 3, 0। ये गुणा होती है और ये जोड़ होता है। 3, 13 3 69 और 1 70, संख्या क्या आई? 70। 13 3 39 और 1 40, संख्या क्या आई? 40। 13 3 39 और 1 40, संख्या आई 40। अगर मैं 40 को 65 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा? आपको सभी को पता है, भाग नहीं जा रही, 40 ही शेषफल होगा। एक टाइप का और क्वेश्चन है, आप वो देखना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है, भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। एक बार तो कह रहा है भाजक भागफल का 10 गुना है, और एक बार कह रहा है कि भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। और जो भाजक है वो क्या है? शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो, शेषफल क्या दे रखा अपने को? 46। यदि शेषफल 46 हो, हमें क्या निकालना है? भाज्य ज्ञात कीजिए। हमें भाज्य निकालना है। निकालना क्या है? भाज्य। देखिए हमको पता है शेषफल कितना है? 46। यहाँ से हम भाजक निकाल लेते हैं। शेषफल मैंने लिखा 46 गुणा 5, 6 5 30, 3 4 5 20, 230। 230 क्या है? भाजक। भाजक अपने को निकाला, मैंने सीधा ही रखा, शेषफल की जगह 46 दे रखा है। 46 गुणा 5, और 46 को 5 से गुणा कर दी, 6 5 30, 3 5 को 20 और 3 23। यहाँ देखना भाजक कितना है अपने पास? 230। यहाँ से निकाल लिया आपने भाजक 230। भागफल निकालना है यहाँ से, गुणा 10, 10 इधर आएगा बटे में, तो 230 बटे 10 बराबर भागफल। भागफल कितना आया? 23। अब यहाँ से भागफल कितना आ गया? 23। अब अपने को क्या निकालना है? भाज्य। भाज्य सभी को पता है क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये क्या होता है? भाज्य। भाजक कितना अपना? भाजक 230 गुणा भागफल कितना आया? 23 प्लस शेषफल कितना है? 46। 23, 230 को 23 से गुणा करो, 230 गुणा 23, सीधा करना अपने को, 0 3 3 9 6, 0 6 और 4, 0 9 2 52 90 प्लस 46, 6 3 3
और 5, 53 36, ये भाज्य आ गया। ये ही अपने को निकालना था। सिंपल सा था। अपने को दे रखा था भाजक दे रखा था भागफल गुणा 10 और भाजक दे रखा था शेषफल का 5 गुना। शेषफल हमको 46 दे रखा था, यहाँ से हमने भाजक निकाल लिया, भाजक की संख्या जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर ली, यहाँ से हमने भागफल निकाल लिया। और भाज्य निकालने के लिए अपने को पता है सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से कैलकुलेशन करनी थी, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और पूछ लेता कई बार संख्या पद्धति में। जो आज के जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण टाइप हैं, आपको ध्यान से देखना है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। 6/5 में कितने 1/10 हैं। अब देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से कराऊं, अगर मैं कहूं 4 में कितने 2 हैं, 4 में कितने 2 हैं। अब 4 निकल रहा है, अपने को पता है 2 + 2 से 4 बन रहा है। इसका मतलब क्या किया, 4 को 2 से भाग कर दिया। अगर मैं कहूँ 6 में कितने 3 हैं, कितने 3 हैं, सीधा ही कर दिया, 6 को 3 से भाग दिया, 2 3 है, 6 3 और 3 से मिलकर। इसी प्रकार इसमें करना है, सीधा करना आपको 6/5 भाग 1/10। ये संख्या ऊपर जाएगी, 6/5 गुणा 10/1, 5 दूनी 10। कितने 1/10 हैं 6 में, 6/5 में 12 1/10 है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी 1/10 1/10 1/10। अगर मैं 12 बार लिखूँगा तो ऊपर आएगा 12/10, ये कटेगा 2 × 6 12 और 2 × 5 10, ये समान वैल्यू आएगी। तो 12 क्या है 1/10 है। कोई भी पूछे, अगर कहे 5/8 में कितने 1/24 हैं, अगर पूछे 5/8 में कितने 1/24 है, तो सीधा ही आपको भाग देना है 5/8 गुणा 24/1, 8 × 24, कितने 1/24 है 15। इस प्रकार आज की जो क्लास थी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे नई टाइप लेकर और पढ़ेंगे। धन्यवाद।